नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश में खबरों का नंबर 1 बुलेटिन म्हारो राजस्थान और आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आज बात होगी दो बड़ी खबरों की। देखिए, आज का दिन राजस्थान के लिए काफी हंगामेदार रहा है। दिन की शुरुआत होते ही राजस्थान के सदन में नेताओं ने पेपर लीक पर हंगामा किया और फिर किरोड़ी लाल मीणा शाम होते होते बेरोजगारों को लेकर जो कि सड़कों पर उतरे थे, शाम होते होते जयपुर तक पहुंच गए। हालांकि बॉर्डर पर उन्हें रोक लिया गया है, जहां समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। किरोड़ी लाल धरने पर बैठ गए। तो सिलसिलेवार ये सभी चीजें आपको दिखाएंगे और हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। बात करेंगे किरोड़ी के हल्ला बोल की। जयपुर में बेरोजगार आक्रोश यात्रा लेकर किरोड़ी लाल मीणा बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया गया है। अब वो वहां पर डटे हुए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरना दे रहे हैं। समर्थकों के साथ वो धरने पर बैठ गए। देखिए, दौसा से कुछ दूरी तक उन्होंने पदयात्रा की थी और फिर गाड़ियों में बड़ा हुजूम जयपुर के लिए रवाना हुआ। शाम को उनका ये हुजूम, उनकी ये यात्रा जयपुर बॉर्डर तक पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, उन्हें रोक लिया गया। इस बीच देखिए, वहां पर धरना चल रहा है किरोड़ी लाल मीणा का, और इस धरना स्थल पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। सैकड़ों युवाओं के साथ बेरोजगार आक्रोश यात्रा आज निकाली गई। किरोड़ी समर्थक, बेरोजगार और तमाम वो लोग जो पेपर लीक से आजिज आ चुके हैं इस यात्रा में जुड़े हैं। किरोड़ी के धरना स्थल पर बीजेपी के चेहरे एक एक कर पहुंच रहे हैं। धरना स्थल पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का एक तरह से मानो जमावड़ा लगा है। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ देर पहले जब बीजेपी के विधायक रामलाल शर्मा, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी है, साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ने यह साफ कर दिया कि वो यहां पर डटे रहेंगे, वो यहां पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से कहा अगर कोई घर जाना चाहता है तो वो लौट जाए, क्योंकि जंग लंबी है और वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। हालांकि ये कार्यक्रम कब तक चलेगा और अगली रणनीति क्या होगी इस यात्रा की, इस प्रदर्शन की, इस मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन की, तो इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि पार्टी के लीडर से वो इस पर बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। बहरहाल किरोड़ी लाल मीणा के प्रदर्शन की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, सुबह दौसा में कलेक्ट्रेट तक वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और फिर वहां से अपने समर्थकों और बेरोजगारों के साथ गाड़ियों का एक लंबा काफिला था, वो लेकर रवाना हुए। पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब, कब तक धरने पर रहेंगे? प्रयास करेंगे सरकार हमारी मांग माने। आपने अपने समर्थकों को कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो ईडी आएगी, तो आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में हटना नहीं है, सरकार को झुकाना ही है। देखो, मैं झुकाने वाला कोई नहीं होता। ये पार्टी के निर्णय के बाद मैंने कार्यक्रम हाथ में लिया है। पार्टी अंदर विधानसभा में करेगी, मैं सड़क पर कर रहा हूँ हमारी कार्यकर्ताओं और जनता को लेकर। और हम धरने पे बैठे हैं। हाँ, मीडिया ने बताया कि सीबीआई जांच मना कर दी, धारीवाल जी ने। मना करना उनका काम है, उनको मनाना हमारा काम है। तो अब क्या लगता है, पार्टी के नेता आ रहे हैं और आप क्या पूरी रात धरने पे बैठेंगे और उनके साथ नहीं बैठूंगा। बाकी युवाओं को कहूंगा, कह दिया कि आप अपने अपने घर जाएं, क्योंकि इसमें एक समस्या और है कि बाहर की फर्जी डिग्रियां लेके बाहर के राज्य के लोग हमारे बच्चों की नौकरी का हक मार रहे हैं। इसलिए हरियाणा दूसरे राज्य की तर्ज पर राजस्थान की सरकार एक बिल लाए कि हमारे स्थानीय बच्चों को 90% आरक्षण का प्रावधान करे नौकरियों में, रोजगार। डॉक्टर साहब, इस बात से भी आहत होंगे कि आपने जो भी सबूत दिए सरकार को, सरकार ने उनको अनसुना किया, अनदेखा किया, इसलिए बुरी तरह से आहत हूँ, बुरी तरह से निराश हूँ। एसओजी के अधिकारियों का भी हाथ बताया, सीएमओ के अधिकारियों का भी नाम बताया, एमएलए का भी बताया, मंत्री का भी बताया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लोगों का भी नाम बताया, आरपीएससी के लोगों का भी नाम बताया, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री ये कहें कि मेरा कोई अधिकारी, कोई नेता नहीं है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और उस पर ऊपर ये और कह दें कि पेपर लीक बीजेपी के राज में भी हुए थे, तो आप मुख्यमंत्री क्यों बन के बैठे हो? आप कुर्सी छोड़ दो। तो क्या लड़ाई अब आर पार की होगी डॉक्टर साहब? आर पार का पार्टी निर्णय करेगी। तो ये थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो धरने पर बैठ गए हैं समर्थकों के साथ में।
और कह रहे हैं कि पार्टी के नेता आएंगे, रणनीति बनाएंगे, लेकिन कुछ ठोस आश्वासन लेकर ही यहां से जाएंगे। फिलहाल जम गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल घायल, न्यूज 18 जयपुर। इस सरकार की बुनियाद कमजोर है, इसके ताबूत में आखिरी कीट ठोकने का वक्त आ गया है और इस सरकार का जाना तय है। और भाइयों, जिस दिन इस सरकार की विदाई हो जाएगी, सीएसए के भाइयों, रामलाल जी सुन रहे हैं, चंद्रभान जी सुन रहे हैं, हम एक एक सीएसए के भाई को उसके अनुभव का लाभ उठा के सरकार के अंदर सेवाओं का लाभ लेने का काम करेंगे। मैं आज क्या कर जा रहा हूं। इसलिए भाइयों, ये वो सरकार है, नौकरी दो, नौकरी दो। तो जब बाबा मैदान में उतर गए तो मैं समझता हूं कि लड़ाई का नतीजा निकलेगा। घबराने की बात नहीं है। घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, और जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा, जांच नहीं अपहरण होगा। और इस वक्त किरोड़ीलाल के धरना स्थल से सहयोगी बाबूलाल घायल मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और अब आपको टीवी स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस वक्त क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? समर्थकों की संख्या भी बदस्तूर बनी हुई है या उनमें कोई कमी आई है? जी देखिए, फिलहाल तो कमी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी और अगर समर्थक बने रहते हैं और किरोड़ीलाल मीणा का फैसला क्या होता है, उसके बाद ही चीजें तय होंगी कि आखिर इस धरने का नतीजा क्या आएगा। लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे और दाहिनी और बाईं तरफ बड़ी संख्या में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में युवा यहां पर मौजूद हैं। तापमान कोई 16 डिग्री के आसपास इस वक्त यहां पर है, लेकिन सियासी तापमापी का पारा काफी हाई है। और ये लोग, एक यहाँ पर गार्डन है जिसे चंद्रमहल नाम दिया गया है, उस चंद्रमहल गार्डन के ठीक बाहर जमा है। भीतर डॉक्टर किरोड़ी हैं और उनके साथ में राजेंद्र राठौड़। यानी कि ये जो गेट है, इसके भीतर जो चंद्रमहल गार्डन का हिस्सा है, वहां पर वो बैठे हुए हैं और जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं आनंद श्रीवास्तव, वो उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। किरोड़ी का फैसला क्या होगा, बातचीत में क्या सहमति बनेगी, जब वो बाहर आकर के बताएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन उनके समर्थक जो है उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो कुछ न कुछ उनके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन बातचीत जो शुरू हुई है उसके नतीजे पर तो सबकी निगाहें हैं। लेकिन मेरे ठीक पीछे ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है जिसको आगरा रोड बोला करते हैं, ये बंद है। पिछले 3-4 घंटे से पहले एक तरफा यातायात चल रहा था दोपहर से, शाम को फिर दोनों तरफ का यातायात यहाँ पर रोक दिया गया। जयपुर आने और जयपुर से बाहर जाने के लिए, यानी कि यूपी की तरफ, तो बाबूलाल, 2 सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहता हूँ। पहला तो ये कि प्रशासन की ओर से किरोड़ीलाल मीणा को ऑल्टरनेट क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? आपको विधानसभा घेराव नहीं करने देंगे या एक किसी जगह पर जाकर आप धरना दे लीजिए, या इस तरह का क्या कोई अल्टरनेट प्लान उनको दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल यह कि बीजेपी के कौन कौन से चेहरे वहां पहुंच गए, क्योंकि किरोड़ीलाल लगातार कह रहे हैं पार्टी नेतृत्व के साथ मिलकर हम डिसाइड करेंगे कि अब आंदोलन की आगे की रणनीति क्या बनाए। जी देखिए, विधानसभा घेराव का मामला तो बनता अब दिख नहीं रहा, क्योंकि 30 जनवरी तक विधानसभा स्थगित हो गई है। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, आज जो विधानसभा में जो कुछ भी हुआ और सरकार का जो रिप्लाई आया, जो बहस हुई पेपर लीक को लेकर, तो उससे जो जवाब आया मंत्री शांति धारीवाल की ओर से, उससे बड़े वो आहत नजर आए। और उन्होंने कहा कि सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो युवाओं के हितों पर कुठाराघात करेगी, पेपर लीक करने वालों को इस तरह से बचाने की कोशिश करेगी। आखिर में उन्होंने सरकार को आगाह भी किया कि अगर आप सीबीआई की जांच नहीं कराते हैं तो यहाँ पर ईडी भी आएगी, दूसरी एजेंसियां भी आकर के जांच कर सकती है। तो उन्होंने सरकार को चेताया भी है कि आप अगर हमारी बात को अनसुना करेंगे तो हम दिल्ली की सरकार से जो है आग्रह करेंगे कि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है। धरने पर राजेंद्र राठौड़ आए, रामलाल शर्मा आए, चित्तौड़गढ़ के जो विधायक हैं चंद्रभान आकिया वो आए। इनके अलावा फिलहाल कोई बड़ा नेता दिखा नहीं है। लेकिन ठीक है, और नेता लगातार आपसे इस घटनाक्रम पर अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, पेपर लीक पर एक तरफ किरोड़ी बाहर, सदन के बाहर संग्राम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज सदन में भी संग्राम आज भी देखने को मिला।
विपक्ष लगातार सरकार पर वार करता रहा, वहीं सरकार ने भी जमकर पलटवार की है। सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है और विपक्ष ने बड़े लोगों को बचाने का सरकार पर आरोप लगाया है। सरकार ने कहा हमने कड़ी कार्रवाई की। दरअसल पेपर लीक को लेकर आज विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बहस के दौरान विपक्ष ने कई तीखे सवाल पूछे और सीबीआई जांच की मांग की। सरकार ने चुन चुनकर जवाब दिए और सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। जादूगरी के कारण तिजोरी से पेपर बाहर आए हैं, तो जादूगरी की भी जांच हो। कौन सी जादूगरी चल रही है? केंद्र के अंदर आपका शासन है। आप राज्यपाल महोदय से एक चिट्ठी भिजवाइए कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है प्रदेश की, प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, आप सीबीआई जांच कराइए। पेपर लीक पर विपक्ष के तीखे सवाल। ऐसी कई 2500 बसें इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चली है और इसी प्रकार से पर्चर बेचे गए हैं, ये पेपर बेचे गए हैं और जो खरीदार था उसने इस सारे व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। विधानसभा में हुआ जमकर बवाल। जो फर्स्ट पेपर लीक हुआ उसी टाइम अगर आप सख्त कार्रवाई कर देते तो दूसरा पेपर लीक नहीं होता और दूसरा पेपर के बाद में एक के बाद अनेक पेपर लीक हो रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। विपक्ष का वार, सरकार का पलटवार। आपके राज में भी पेपर आउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। सीबीआई जांच से साफ इनकार। डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूं। पेपर लीक को लेकर विधानसभा में हुए बवाल के बीच सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की विपक्ष की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि मामला सीबीआई के पास जाए, सालों लटका रहे और युवाओं का भविष्य खराब हो। अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा, बताओ नारायण जी, भजवन नारायण। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी अगर सीबीआई को दे दिया गया तो। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूं। इससे पहले पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने कई तीखे सवाल किए और इस मामले में कांग्रेस नेताओं की मिलीभगत का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि एंटी चीटिंग बिल के नाम पर सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई कर बड़े लोगों को बचा लिया गया। ऐसी कई 2500 बसें इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर चली है और इसी प्रकार से पर्चर बेचे गए हैं, ये पेपर बेचे गए हैं और जो खरीदार था उसने इस सारे व्यवसाय को चारों तरफ राजस्थान में फैला दिया है। ये सामान्य घटना को समझ करके केवल और इसको इतिश्री करोगे ना तो मैं सोचता हूँ ये नया तरीका निकाला है। अब तक तो पेपर आउट होता था, कहीं कहीं पेपर हाथ लग जाता किसी को, अब की बार तो पेपर आउट हुआ ही नहीं, पेपर तो बस में ही था। 18 महीने में राजस्थान के अंदर 28 परीक्षा हुई, 1 करोड़ 30 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे और जिन्होंने 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा का शुल्क दिया और उसमें से 16 पेपरों का अलग अलग परीक्षाओं में आउट हो जाना और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का यह बयान आ जाना कि प्रश्न पत्र लीक होने के अंदर अधिकारी और मंत्री या नेता नहीं है। मैं समझता हूं अपने आप इसकी गंभीरता की बात अपने आप सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी के कई विधायकों और आरएलपी विधायकों ने भी पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरा और सीबीआई जांच की मांग की। पेपर प्रेस के माध्यम से लीक होता
तो 100 के 100 क्वेश्चंस का जवाब मिलता, परंतु क्योंकि उसमें से छांट करके 80 क्वेश्चंस केवल लीक हुए हैं, इसका मतलब इसमें आरपीएससी का हाथ है। तो आरपीएससी का यदि हाथ है तो ये छुटभइये लोगों को पकड़ने से, वाहवाही लेने से कुछ नहीं होगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिस सुरेश ढाका को एसओजी की टीम ढूंढ रही है, वही सुरेश ढाका आरपीएससी का पेपर लीक कर देता है और फिर वो पुलिस से बचते हुए नेपाल के रास्ते विदेश चला जाता है। यह किसकी कमी है? मन में बेईमानी है, पैसे कमाने का षड्यंत्र है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। और पेपर आउट होने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर आउट हुए हैं उनको जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया। प्राइवेट स्कूलों के अंदर आप सेंटर बनाते हो, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर नकल होती है, क्या आप उनकी एग्जाम की पूरी रिकॉर्डिंग कराने का काम करते हो? चंद मिनट की रिकॉर्डिंग करके तीसरी करने का काम करते हो। और बहुत से लोग ऐसे हैं इन सेंटरों के ऊपर पैसे देकर सेंटर आने के बाद मोटे पैसे लेकर और ये सुनिश्चित करते हैं कि हाँ, इस सेंटर के अंदर मैं तुम्हारी मदद करने का काम करेंगे। विपक्ष ने जब तीखे सवाल किए तो सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहा। सीएम के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने जोरदार पलटवार किया। आपके राज में भी पेपर आउट है, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। हमारे कार्यकाल में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, आउट हुए हैं, लेकिन हमने कार्रवाई की है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है और 4 अभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को हमने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और जो भी लोग लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगाना, बात और मुद्दे को डाइवर्ट करना, ये सबसे दुर्भाग्य है। हमारे नौजवान और विद्यार्थियों की कीमत पर निराधार आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनका हक और अधिकार से उनको वंचित करें, इससे बड़ा पाप कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। मैं सदन के अंदर देख रहा हूं कि जो पेपर लीक हुए, सरकार की नीयत पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। प्रतिपक्ष के नेता भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिस निचले स्तर तक जाकर के अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, उसका कम से कम पिछले 17 साल के इतिहास में तो कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। सदन में पेपर लीक को लेकर जैसा बवाल दिखा, उससे बात पूरी तरह साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को यूं ही नहीं छोड़ने वाला। वहीं सरकार इस मामले में हुई कार्रवाई को सही ठहराते हुए पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। पेपर लीक को लेकर पिछले 2 दिनों से राजस्थान विधानसभा में तर्क वितर्क, चर्चा और हंगामे का दौर जारी रहा, लेकिन नतीजा फिर भी रहा सिफर का सिफर, क्योंकि ना तो बहस के दौरान विपक्ष कोई ठोस सुझाव दे पाया और ना ही सदन में सरकार ये बता पाई कि वह कौन से मैकेनिज्म से आने वाले समय में भर्तियों में पेपर लीक की घटनाओं को रोक पाएगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और इस बीच विधानसभा की कार्यवाही को 30 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही आज 6 बजे तक के लिए एक्सटेंड हुई थी और 6 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई तो विधानसभा की कार्यवाही को 30 जनवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और जयपुर से बड़ी खबर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। आरोपी भूपेंद्र सारण और उसके भाई को जेडीए ने नोटिस भेजा है। सारण के आवास पर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया है। खर्चा वसूली का यह नोटिस है। जेडीए ने 19,11,000 रुपए का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में जेडीए ने 7 दिन का समय दिया है। आवास पर कार्रवाई के खर्चा वसूली के लिए यह नोटिस जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी रोशन से। रोशन, क्या जानकारी है? स्वप्निल, देखिए, जो पेपर लीक मास्टर जो है भूपेंद्र सारण है, उसका जो भाई गोपाल सारण है, उनको नोटिस दिया गया है जेडीए की ओर से। जो कार्रवाई की गई है उसकी एवज में करीब 19,11,000 रुपए का जेडीए ने खर्चे का नोटिस दिया है और इसे जेडीए को जमा करवाने के लिए कहा है। लेकिन अभी तक पेपर लीक के जो मास्टरमाइंड है दोनों फरार हैं। पुलिस की जो पकड़ में वो है पेपर लीक के मास्टरमाइंड है।
ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब वो फरार हैं तो वो कहाँ से जो पैसा जमा कराएंगे। हालांकि जेडीए ने यहाँ पर जो दूसरा बड़ा एक्शन लिया है कि पहले जो उनका अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया और उसके बाद में ये जो बड़ा जो भारी मोटा जो यहाँ पर नोटिस दिया गया है 19,11,000 रुपए का, देखना ये होगा कि इनके जो परिवार की ओर है वो क्या इस पूरे नोटिस के एवज में पैसा जमा करवाते हैं नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनकी जो दोनों पत्नियां हैं वो अभी जमानत के ऊपर बाहर है। ऐसे में देखना ये होगा कि उनकी ओर से क्या कुछ यहाँ पर जमा करवाया जाता है नहीं करवाया जाता है, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रोशन। और देखिए एक बड़ी खबर पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई भरतपुर से मिल रही है। एसओजी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेवर थाना इलाके से एसओजी टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। रविंद्र कुमार इस युवक का नाम, जो कि नगला बंद थाना सेवर का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने रीट 2021 का पेपर परीक्षा से पहले ही उसे मिल गया था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, एसओजी की टीम ने जो 2021 में रीट का पेपर जो लीक मामला था उसमें एक युवक को गिरफ्तार किया है और ये जो आरोपी है वो सेवर थाना इलाके का बंद गांव है, नंगला बंद, वहां का रहने वाला है। एसओजी की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है और उसे जयपुर में ले जाकर के जो है पूछताछ अब की जा रही है। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 2021 में जो पेपर लीक हुआ था रीट का, वो परीक्षा से पहले ही इसके पास आ गया। तो इस पूरे मामले में जो है एसओजी की टीम ने अलग अलग पहलुओं से जांच की और फिर उसके बाद में कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। रविंद्र नाम का ये जो है आरोपी बताया जा रहा है और इसे जयपुर ले जाकर के अब जो है पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में एसओजी और एटीएस की टीम ने अब तक कुल 103 जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ आरोपियों को न्यायालय में पेश किया और बाकी के आरोपियों से जो है जो एसओजी और एटीएस की टीम है वो पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बताया गया कि एसओजी की जो टीम थी उसको इनपुट मिला था कि सेवर थाना इलाके का जो नंगला बंद गांव है वहां पर ये युवक रहता है। तो एसओजी की टीम ने यहाँ आकर के इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब फिलहाल इससे जो पूछताछ है वो की जा रही है। जी शुक्रिया दीपक। रुकते हैं ब्रेक के लिए।